ये थर्ड पॉइंट बार बार लिखा हुआ है, कम्युनिकेशन गैप। एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा आजकल हमारी सोसाइटी के अंदर है, वो है पेरेंट्स का अपने पेरेंट्स के साथ और पेरेंट्स का अपने बच्चों के साथ कम्युनिकेशन गैप। तो ये थ्री जनरेशन कम्युनिकेशन गैप है बेसिकली। होता क्या है, होता ये है कि आजकल की इतनी फास्ट लाइफ के अंदर ना बच्चों के पास इतना टाइम होता है कि वो पेरेंट्स के साथ स्पेशल टाइम गुजार सकें, क्योंकि स्टडी प्रेशर है और दूसरी चीज़ें हैं, फिर उनकी अपनी सोशल लाइफ है। तो उसके बाद फिर पेरेंट्स की तरफ आ जाते हैं, तो पेरेंट्स की एक अपनी सोशल लाइफ है, वो भी बैलेंस करनी है, फिर उनकी एक वर्किंग लाइफ है, वो भी बैलेंस करनी है। फिर उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऐसी आ जाती हैं जिसकी वजह से वो अपने जो चिल्ड्रंस हैं उनको बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाते। उसके बाद आ जाते हैं पेरेंट्स टू पेरेंट्स, मतलब जो हमारे पेरेंट्स हैं उनके जो पेरेंट्स हैं, मतलब हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, उनका और हमारे पेरेंट्स का भी एक कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा आया हुआ है। उसकी वजह ये है कि हमारी लाइफ इतनी तेज़ हो गई है कि एज एन स्टूडेंट, एज अ ग्रैंड चिल्ड्रंस, हम लोगों के पास भी इतना टाइम नहीं होता कि हम लोग उनको एक प्रॉपर टाइम दे सकें। और इसी तरीके से हमारे पेरेंट्स के पास भी टाइम नहीं होता कि वो अपने पेरेंट्स को टाइम दे सकें। और इसी बीच में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बिगड़ना शुरू हो जाती हैं। ख़ास तौर पे मैं कम्युनिकेशन गैप के अंदर फोकस करना चाहूँगा एक चीज़ के ऊपर, कि आजकल हमारी सोसाइटी के अंदर सोशल रिलेशनशिप्स जो हैं वो इतने ज़्यादा हो गए हैं। और उसका मेन रीज़न जो है, उसका मेन रीज़न यही है कि हमारे पेरेंट्स के पास टाइम नहीं होता अपने बच्चों को देने के लिए। तो जब हमारे पेरेंट्स के पास टाइम नहीं होता अपने बच्चों को देने के लिए, तो 18 टू 25 की एज ऐसी है कि जहाँ पे ख़ास तौर पे, सॉरी, 15 टू 25 की एज, 15 टू 25 की एज ऐसी एज है जहाँ पे पेरेंट्स का बच्चों के साथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि उस एज के अंदर बच्चे अपनी लाइफ में ग्रो करने के साथ साथ कोई ऐसा इंसान ढूंढ रहे होते हैं जिसके साथ वो ज्वाइन कर सकें, जिसको वो अपने बारे में बता सकें, क्योंकि एक ऐसी लाइफ होती है जहाँ पे, ऐसी एज है जहाँ पे बच्चे जो हैं अपने बारे में जान रहे हैं, अपनी चीज़ों के बारे में जान रहे हैं, अपने फ्रेंड्स के बारे में जान रहे हैं, अच्छा बुरा सही गलत इन सब चीज़ों को जान रहे हैं। तो अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को इस चीज़ के अंदर टाइम नहीं देंगे तो कम्युनिकेशन गैप हो जाएगा। बहुत सारे साइकेट्रिस्ट से मेरी बात हुई है, बहुत सारे डॉक्टर्स से मेरी बात हुई है। वो हमेशा एक ही बात कहते हैं, वो कहते हैं कि पेरेंट्स जब अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते तो वो कहीं बाहर इस चीज़ का रिसोर्स ढूंढते हैं। और जब उनको बाहर से कहीं से उस चीज़ के अंदर कोई धोखा मिल जाता है, किसी फ्रेंड को उन्होंने अपना क्लोज किया और उसने जो है डिच कर दिया, या ऐसा होता है कि किसी के साथ उनका कोई कह लेंगे रिलेशनशिप बन गया, या कोई ऐसी पक्की फ्रेंडशिप बन गई, और फिर वो बंदा जब आगे मूव ऑन करता है तो फिर ये बच्चा अकेला हो जाता है। तो उसके बाद वो बच्चा क्या करता है, उसके बाद वो, चाहे वो गर्ल है या बॉय है, वो एक डिप्रेशन फेज में चला जाता है, और उस डिप्रेशन फेज का पेरेंट्स को अक्सर पता ही नहीं चलता, क्योंकि वो टाइम ही नहीं दे पा रहे होते। और उसके बाद फिर वो क्या करता है बच्चा, वो डिप्रेशन के लिए साइकेट्रिस्ट के पास जाता है, साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है, और वो उसको मेडिसिन देते हैं उस डिप्रेशन फेज से निकलने के लिए। और उससे क्या होता है कि बच्चा एक सीधे सही इंसान के होने के बजाय, आगे अपनी स्टडीज में एक्सेल करने के बजाय, वो एक डिप्रेशन पेशेंट बन जाता है, और रेगुलर डिप्रेशन पेशेंट बन जाता है, क्योंकि जितनी मेडिसिन हैं इस दुनिया के अंदर, चाहे वो और साइकेट्रिक्स की हो, चाहे वो डॉक्टर एमबीबीएस डॉक्टर्स दे दें, चाहे वो एलोपैथिक हो, होम्योपैथिक हो, या इवन हकीम की दवाई हो, कोई भी चीज़ जो कम्युनिकेशन आपकी आपके माँ बाप के साथ है, या जो माँ बाप अपनी औलाद को टाइम दे सकते हैं, उसकी कीमत के बगैर बराबर नहीं हो सकती, उसके इक्वलेंट नहीं हो सकती। तो पेरेंट्स को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने बच्चों के साथ गुजारें एट द एज ऑफ 15 टू 25, ताकि वो जान सकें कि उनके बच्चे कर क्या रहे हैं लाइफ के अंदर।